नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, मैं इस समय काल पढ़ रहे हैं हम लोग। काल का जो है पार्ट 1 हम लोग देख लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग जो है भूतकाल को देखा था। आज हम लोग जो है वर्तमान काल को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्तमान काल क्या है। देखिए वर्तमान काल ठीक है, वर्तमान काल की परिभाषा देख लिया जाए। ठीक है, तो वर्तमान काल क्रिया का वह स्वरूप है। ठीक है ना, वर्तमान काल क्रिया का वह स्वरूप है जिससे यह पता चले कि, ठीक है ना, जिससे यह पता चले कि कार्य अभी कार्य अभी यानी वर्तमान समय में, ठीक ना, यानी कार्य हमारा जो है अभी अभी वर्तमान समय में हो रहा है, वहाँ वर्तमान काल होता है। ठीक है ना, यानी जब कार्य जो है अभी अभी होगा तो वहाँ पे वर्तमान काल होगा। ठीक है ना, वर्तमान काल के भेद की बात करें तो वर्तमान काल के जो है कुल कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। ठीक है ना, कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। कौन कौन? पहला का नाम है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है ना, तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा पूर्ण वर्तमान काल और पांचवा हेतु हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है ना, तो आइए एक एक करके देखा जाए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से हम रोजमर्रा, हम जो है रोजमर्रा के कार्य, रोजमर्रा का मतलब होता है जो हमारे जो है पर डे का जो काम होता है, यानी जो दिन प्रतिदिन किया जाता है, जो रोज का काम होता है। ठीक है ना, यानी दैनिक दिनचर्या अथवा आदतें, ठीक है ना, आदतें आदतें दिखाते हैं, वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना, पहचान इसकी कैसे करेंगे सामान्य वर्तमान काल की, तो देखिए क्रिया के अंत में क्या होगा, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर यह दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वह क्या है, वह सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है ना, जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है, पंकज हर रोज, ठीक है ना, स्कूल जाता है, तो देखिए क्रिया के अंत में जो है ता है आया है। ठीक है ना, तो पहचान के हिसाब से इसको पहचान लेंगे कि यह जो है सामान्य वर्तमान काल का है। अगला है अखिलेश सुबह में खाना नहीं खाता है, अखिलेश सुबह में खाना नहीं खाता है, तो ता है तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, और अखिलेश सुबह में खाना नहीं खाता है यानी वह जो है हर एक सुबह खाना नहीं खाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यह जो है हमारी दिनचर्या होगी कि यानी हम वह जो है सुबह में खाना नहीं खाता है। उसी तरह से पंकज हर रोज, तो देखिए पंकज है जो हर रोज स्कूल जाता है, यानी वह अपने रोजमर्रा की स्थिति में है, यानी वह उसकी दिनचर्या है कि वह रोज स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए दादाजी, दादाजी बाजार जाते हैं, यहाँ पर भी ते है, यह भी हमारा जो है सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। सीता खाती है, ती है आया है, तो भी वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से पहचान को हम लोग देखकर जान जाएंगे क्या है वह कौन सा काल है। ठीक है ना, आगे है तात्कालिक वर्तमान काल, इसके परिभाषा देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य लगातार जारी है, कार्य लगातार जारी है, अथवा जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, ठीक है ना, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है ना, यानी तात्कालिक, आगे देखिए इसकी पहचान क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह तात्कालिक वर्तमान काल का है। ठीक है ना, तात्कालिक वर्तमान काल का एक दूसरा नाम क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, आगे चलिए उदाहरण देखिए, रोहित सुबह से पढ़ रहा है, इसमें रहा है आया है, वाक्य के अंत में रहा है आएगा तो क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। बच्चे आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो
रहे हैं आया है तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। आगे देखिए, वह जा रहा है वर्तमान काल, मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह तात्कालिक वर्तमान काल है और उसका एक दूसरा नाम क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए इसका अर्थ है अज्ञात। संदिग्ध का मतलब होता है अज्ञात, ठीक है ना, या अनजान। जो हमारे अनजान की बात हो और जो अज्ञात हो, जो मुझे पता ना हो, वह संदिग्ध काल होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है ना, आगे पहचान देख लीजिए। पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है ना, या दूसरा भी देखिए, वाक्य के अंत में यदि शायद आया हो, ठीक है ना, क्या आया हो, शायद आया हो, या हो सकता है आया हो, चाहे सकता हो आया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। अब यह यहाँ पे संदिग्ध बात है, यह अज्ञात है कि पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, यह एकदम कन्फर्म नहीं है। ठीक है ना, कि वह पढ़ ही रहा है या नहीं है। यहाँ पे संदिग्धता जो है दिखाई जा रही है, इस वाक्य में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरह से देखें तो वहां पे शायद लग गया। ठीक है ना, शायद वह पढ़ रहा हो, शायद वह पढ़ रहा हो, यानी ये अभी संदिग्ध है। ठीक है ना, तो इस वाक्य में भी जो है संदिग्धता हमको देखने को मिल रही है, और इसमें शायद लग गया है तो वह जो है संदिग्ध हो ही गया। ठीक है ना, अगर हो सकता है रहेगा तो भी संदिग्ध होगा, तो आप पहचान लीजिएगा। अगला देखिए, वह घर नहीं जा रहा होगा, वह घर नहीं जा रहा होगा। अब यहां पर भी जो है क्या है, संदिग्ध है, वह घर जा नहीं रहा होगा या घर जा रहा होगा, दोनों बात हो जा रही है। ठीक है ना, यानी यह अज्ञात है। ठीक है ना, यह अनजान है। अब उसी को दूसरे रूप में देखिए, शायद लगा के, शायद वह घर नहीं जा रहा होगा, शायद वह घर नहीं जा रहा होगा, शायद लग गया तो उसी तरह से जो है संदिग्ध हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है ना, जब क्रिया के उस रूप से जब पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। ठीक है ना, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, वह होता है वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है ना, अगर कार्य अभी अभी समाप्त हुआ रहेगा तो भी पूर्ण वर्तमान काल होगा, या पूर्ण होने का बोध होता रहेगा तो भी होगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट लिखा गया है, तो नोट को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, इसे इसे आसन्न भूत, यानी किसे, पूर्ण वर्तमान काल को, ठीक है ना, पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जब हम लोग जो है भूतकाल को पढ़ रहे थे तो उसमें आसन्न भूतकाल आया था। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम है। ठीक है ना, बस इसको हम लोग जो है दो जगह पे पढ़ते हैं, दो नामों से पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यानी पूर्ण वर्तमान काल का एक दूसरा नाम क्या है, आसन्न भूतकाल है। ठीक है ना, पहचान देख लीजिए। तो पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं, चुका, चुके, चुकी। ठीक है ना, अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो भी समझ जाइएगा कि क्या है, वहां पे जो है आसन्न भूत है या पूर्ण वर्तमान काल है। उदाहरण देखिए, माता जी ने खाना बनाई है, माता जी ने खाना बनाई है। ठीक है, ठीक है, पहचान इसकी क्या है, तो देखिए वाक्य के अंत में, यहां पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है,
बोलो यहाँ पे देखिए या थ नहीं रहेगा, ठीक है ना, या रहेगा। ठीक है ना। देखिए अगर वाक्य के अंत में क्या रहेगा, या है, ठीक है, आपको दिखाई देगा ई है, ए है। अगर ए आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, या चुका, चुकी, चुके दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे पूर्ण वर्तमान होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट था थी हो गया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए उदाहरण जैसे देखिए, माता जी ने खाना बनाई है। माता जी ने क्या खाना बनाई है। अब देखिए यहाँ पे ई है आया है, तो पहचान में देखिए ई है आया है, ठीक है ना। जब ई है रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखिए, राहुल ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है। अब यहां पर भी देखिए या है आया है, तो जब या है आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। माता जी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। कहानी सुनाई यानी यह कन्फर्म है, यह पूरा हो जा रहा है, कहानी सुनाई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है ई है आया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला क्या है, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद वर्तमान काल, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि किसी एक क्रिया का होना ना होना किसी दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता हो, ठीक है ना। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के पर निर्भर रहेगी। आगे चलिए देखिए, और यह क्रिया वर्तमान काल में हो, अगर यह क्रिया वर्तमान काल में हो तो हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक है ना। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहचान इसकी देखिए, जब दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, ठीक है ना। जब दो क्रियाएं, वाक्य में दो क्रिया दिया हो और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान काल में होना भी चाहिए। आगे उदाहरण देखिए, यदि माताजी मंदिर चली जाती, यदि माताजी मंदिर चली जाती, ठीक है, तो अब देखिए जाती, अब यहां पे जाती अब क्या है, यहां पे यह वर्तमान लग रहा है ना, जाती तो मैं खाना नहीं ला पाता। ये दोनों वाक्य, एक वाक्य यहां से मैं खाना नहीं ला पाता, तो ये भी है वर्तमान काल का है। माताजी मंदिर चली जाती, यह भी वर्तमान काल है, ठीक है ना। जब दोनों वर्तमान काल में और क्रिया हमको जो है दो दो देखने को मिल रही है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर भी है, ठीक है ना। माताजी चली जाती हैं, यदि माताजी मंदिर चली जाती तो मैं खाना नहीं ला पाता, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि कोरोना के केस रहेगा, ठीक है ना, यदि कोरोना के यदि कोरोना के केस कम होते तो स्कूल खुलते हैं, ठीक है ना, स्कूल खुलते हैं। अब देखिए कोरोना में स्कूल सब बंद हो गए थे, यदि कोरोना के केस कम होते, अगर कोरोना के केस कम होंगे तब क्या होगा, तो स्कूल खुलते हैं, ठीक है ना। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है यहां पर भी। आगे चले देखिए, अब देखिए भविष्य काल को, ठीक है ना, भविष्य काल को देख लिया जाए।